गुरमीत चड्ढा साहब। गुरमीत सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। कैसे देख रहे हैं बाजार के मूड माहौल को? थोड़ी पॉजिटिविटी तो लौटती हुई दिख रही है। क्या लग रहा है सर, वर्स्ट इज बिहाइंड अस? अब जो पुराने लेवल्स दिख गए 24,400 के आसपास, वो जल्दी से नहीं दिखेंगे, ये मानना ठीक है या जल्दबाजी? आनंद जी, काफी पॉजिटिव अंडरटोन है पिछले 8-9 दिन में। अगर आप फरवरी से देखें तो अगर आप इनकम टैक्स कट लें, आरबीआई के जो पॉलिसी मेजर्स हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट का जो इफेक्टिव इम्पैक्ट आएगा ईएमआईज पे, जीएसटी कट्स हैं, लगभग लगभग 3 लाख 3.5 लाख करोड़ का ये ओवरऑल स्टिमुलस है आनंद जी, जो जो बाजार को रिवाइव करेगा। और एक बड़ा पिवट हुआ है। गवर्नमेंट का पूरा फोकस कैपेक्स में था, क्योंकि कोविड के बाद, जो कि जरूरी भी था इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए। तो अभी एक पिवट है कि आपको प्राइवेट कैपेक्स जो है पीएलआई से उतना नहीं बढ़ा है, तो डिमांड ड्रिवन होगा तो प्राइवेट कैपेक्स बढ़ेगा। कल वित्त मंत्री ने भी सारी इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट करी है और अपील करी है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और कॉन्फिडेंटली बढ़ाएं। तो आई थिंक एक जो पिवट होगा वो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और आप देखिए, पिछले सितंबर में अर्निंग भी एनर्जी 3% रह गई थी, जब जीडीपी 5% आ गया था। फिर उसके बाद थोड़ा बेटर हुआ 5-6%, और पिछला क्वार्टर करीबन 8-9% का आया है। तो एक बार जब अर्निंग ग्रोथ भी डबल डिजिट आएगी, तो मुझे लगता है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी भी मेरे ख्याल इतने इतने पॉजिटिव नहीं है, और हालांकि सेलिंग प्रेशर कम हुआ है, वो भी वापसी करेगी। तो अब मैं कहूंगा सर अनिल जी की काफी चीजें हो गई हैं। एक एक जब टैरिफ वाला मुद्दा जब फाइनली रिजॉल्व होगा, चंद हफ्तों में होता है, चंद महीने में होता है, वो हम देखेंगे। आई थिंक तब शायद आपको बड़ा अप्रूव देखेगा। पर टोन पॉजिटिव है। कोई भी अगर डिप मार्केट में लगती है, स्पेशली कंजम्पशन साइड पे, फाइनेंशियल साइड पे, उस पे पॉजिटिव नजरिया बनाना चाहिए और उस डिप पे बाय करना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल। तो थोड़ा मूड माहौल पॉजिटिव होता तो दिखा। इकोनॉमी के मोर्चे पर जो कुछ भी अच्छे एक्शंस लिए गए हैं, उसका असर दिखना शुरू हो रहा है। बाजार पर अभी से इकोनॉमी पर आने में वक्त लगेगा। लेकिन जो आपने कहा कि आखिरी बात जो बची है वो है टैरिफ को लेकर। ट्रम्प साहब का भी थोड़ा दिल नरम तो हुआ है, ऐसा लग रहा है आजकल। थोड़ा अच्छा अच्छा बोलने लगे, हमें भरोसा कर लें? सर मन तो कर रहा है, बट जब वो कहते हैं कि जब हो जाएगा तो होएगा, तो मुझे लगता है। बट काफी पॉजिटिव हाँ। डेवलपमेंट्स हैं जी। आप देखिए, हम यूएस पे बहुत फोकस करते हैं। जैसे अभी ताइवान से हमारा बात चल रहा है, उन्हें इंडिया का रेयर अर्थ चाहिए, और वो बदले में उसको उनको ईवी और डिफेंस में हमसे सपोर्ट चाहिए, और बदले में वो हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी हमने देखा पीछे, अश्विनी वैष्णव जी ने बोला कि इंडिया 28 नैनोमीटर नहीं, 2 NMB चिप्स बनाएगा, जो ARM डिजाइन करेगा। तो मुझे ऐसे लगता है सेमीकंडक्टर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और जो हम छोटी छोटी डील्स कर रहे हैं, यूके के साथ हुआ है, यूरोप के साथ हमारा शायद जल्दी क्लोजर होगा, सऊदी मिडिल ईस्ट में हमारा नॉन ऑयल रिलेटेड डील्स काफी स्पीड पकड़ रहा है। तो कई बार कोई क्राइसिस एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। और आई थिंक ये क्राइसिस आया तो हमने जीएसटी कट देखा, और रिफॉर्म देखने को मिल रहे हैं, फोकस देखने को मिल रहा है। तो आएगा यूएस जब आएगा, बट बाकी चीजों को बाजार अभी इतना अटेंशन पे नहीं कर रहा है। और बहुत चीजें फंजिबल है, इमीडिएटली फंजिबल नहीं होंगी, जैसे श्रिम्स है, टेक्सटाइल्स है, यहाँ फंजिबिलिटी आ सकती है 3 से 6 महीने में। कुछ एक सेक्टर्स में समय लगेगा। तो यूएस टैरिफ ऑब्वियसली सबसे बड़ा है, बट और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हैं जो मुझे लगता है धीरे धीरे आपको दिखना शुरू होंगे। 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो मेरा जो सितंबर के नंबर्स हैं, जो ऑटो नंबर्स आएंगे, बैंक क्रेडिट के नंबर्स आएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा आएंगे, उन पे एक खास नजर होगी। मेरे हिसाब से वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। बाजार एक बार चाहेगा ड्यूरेबल अप ट्रेंड देखने का। ठीक बात है। ऐसे में जो कुछ भी एफआईज की तरफ से बिकवाली है, थोड़ी कम तो होने के संकेत आए। जोर से पहले जितना बेच रहे थे उतना बेच रहे हैं, हल्की फुल्की शॉर्ट भी काटी है। क्या लग रहा है सर, किस चीज का इनको इंतजार है? कब लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, तो कब? अनिल जी, सेलिंग इंटेंसिटी कम हुई है। मैं टेक्निकल इतना अच्छा नहीं ट्रैक करता, बट शॉर्ट्स भी कम हुए हैं। नेट शॉर्ट अब 86% है, 91-92% पहुंच गया था। आई थिंक एक जो चीज हुई है इंडिया में कि बाकी इमर्जिंग मार्केट में पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं 20 साल में बाजार में हूँ, कि इमर्जिंग मार्केट बास्केट में बाजार भारत का 30-35% का अंडर परफॉर्मेंस है। आप कोरिया चाइना का मार्केट देखेंगे तो आई थिंक एक रिलेटिव अट्रैक्शन उनको दिखा जब अर्निंग स्लो डाउन हुआ लास्ट ईयर। और प्लस हमने कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ाया, मुझे लगता है उसका टाइमिंग ठीक नहीं था। कंबाइंड विद आप अगर पोस्ट टैक्स पोस्ट डॉलर रिटर्न देखेंगे, तो इंडिया का 30-35% का अंडर परफॉर्मेंस है। एक बार जब अर्निंग ग्रोथ आएगा, एक बार 12-13% का अर्निंग ग्रोथ आ जाए अगले
क्वार्टर में आए तो बहुत अच्छा है। हालांकि मुझे लगता है कि जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अर्निंग्स है, जनवरी वाली, वहां शायद आपको हेल्दी डबल डिजिट अर्निंग्स देखने को मिलेगा। तो आपका जो पैग है, जो हम पीई को डिवाइड करते हैं ईपीएस से, वो 2 के नीचे आता है। तो मुझे लगता है ड्यूरेबल वापसी तब होगी, बट सेलिंग इंटेंसिटी कम होगी। फॉर द टाइम भी हम तो बस ये चाहेंगे कि सेलिंग कम हो। और ये दूसरा हमें जो ट्रिगर एनर्जी, बॉन्ड यील्ड यूएस में 4 के नीचे आ गई है। और एक बार अगर बाकी मार्केट्स में, यूके जापान में भी यील्ड अगर सॉफ्ट होती है, तो इसका भी आपको इमर्जिंग मार्केट पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तब और फेड ने भी रेट कट किया है और पिवट किया है, तो मुझे लगता है फ्लोज लौटेंगे इमर्जिंग मार्केट में। क्वेश्चन ये है कि कितना लौटेंगे। ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब गुरमीत सर, एक एक मात्र आखिरी चिंता जो खाली हमारे बाजार से जुड़ी, वो नतीजों की आपने थोड़ा संकेत तो दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस तिमाही के नतीजों से ज्यादा उम्मीद न रखें? और क्या ऐसा मैनेजमेंट से सुनने को मिल सकता है कि बचे हुए 6 महीने इस वित्त वर्ष के काफी मजबूत होंगे और इतना भरोसा काफी है बाजार के लिए? हाँ, अनिल जी, कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अर्निंग मुझे नहीं लगता है कि 13-14% सडनली आ जाएगी। पिछले क्वार्टर 8.5 थी, आई थिंक वेस्ट के शायद 10 आएगी, 11 की, लेकिन 10-11 भी आई तो एक इंडिकेशन है कि सीक्वेंशियली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो आई थिंक बाजार उसमें लेगा। मेरे हिसाब से 2-3 सेक्टर्स का अच्छा करना बहुत जरूरी है। बैंकिंग का मुझे लगता है अच्छा करना जरूरी है, काफी वेट है निफ्टी में फाइनेंशियल्स का। सेकंड, मुझे लगता है जो कंजम्पशन में तेजी आई है, कुछ हद तक उसे कमेंट्री और नंबर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स आप देखिए, ड्यूरेबल्स देखिए, किचन अप्लायंसेस देखिए, एक तेजी है मार्केट। और अनिल जी, 1/3 मार्केट तो चला ही नहीं है। अगर आप रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई देखें और अगर आईटी ऐड करें, तो 40% मार्केट तो अभी चला ही नहीं है। और वहां पे मुझे लगता है अर्निंग का इम्पैक्ट आएगा। एक चीज जो मुझे लग रही है, जो हमें पोर्टफोलियो में चेंज करने की जरूरत है एज एन इन्वेस्टर, वो ये है कि एक बड़ा डिस्रप्शन हो रहा है न्यू एज बिजनेसेस में। आप देखिए, 40 साल पुराना बिजनेस है एवेन्यू सुपरमार्ट, उनके प्रमोटर ने इटर्नल में शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। आई थिंक टॉप 10 शेयर होल्डर्स में आ गए हैं, 20 शेयर होल्डर्स में आ गए हैं। इंटेल 10 साल पहले $140 बिलियन की कंपनी होती थी, एनवीडिया शायद 10 बिलियन भी नहीं थी। आज एनवीडिया इंटेल में इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो न्यू एज बिजनेसेस है, जहां पे ग्रोथ बहुत तेज है, 30-40% ग्रोथ इस मार्केट में भी देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी पे हम डिबेट कर सकते हैं, वहां का एक फोकस बनाना, सेमीकंडक्टर साइड, डेटा सेंटर टाइप्स, क्विक कॉमर्स में, प्लेटफॉर्म प्ले में बहुत जरूरी हो गया है। वर्ल्ड बहुत तेजी से बदल रहा है, तो आपके पोर्टफोलियो में वो ट्रेंड दिखना कुछ पार्ट पोर्टफोलियो के बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है, ये ऐसे होना ही चाहिए, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। तो कहीं कहीं पोर्टफोलियो में बदलाव कुछ आपने बताया, कुछ और बताएं सर, किस तरह के सेक्टर्स इस वक्त आपको पसंद आ रहे हैं? एक और जहां घरेलू सेक्टर्स हैं, स्टोरी आपको मजबूत दिखती है, दूसरी ओर टैरिफ वाले की, जिस दिन टैरिफ का मामला सुलझेगा ये भी दौड़ सकते हैं, तो कैसे बनाएं पोर्टफोलियो फिर? बिल्कुल, और मुझे लगता है टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है, पहले उनसे स्टार्ट करता हूँ, जो बिल्कुल आउट ऑफ फेवर है। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है जी, मुझे लगता है बहुत तेजी आ सकती है यहाँ पे। जैसा मैंने बोला, 3 से 6 महीने में टैरिफ भी रिजॉल्व हो सकता है, और भारत और मार्केट्स भी एक्सप्लोर करेगा, मिडिल ईस्ट हो, ईयू हो, हमारे एफटीएस भी हो रहे हैं, और वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल हो गए हैं। तो हमारे पोर्टफोलियो में गोकुलदास है, केपीआर मिल्स है, हम काफी काफी टेक्सटाइल स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं। आईटी सर्विसेज को मुझे लगता है कि नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब एआई का इम्प्लीमेंटेशन पेस आएगा, तब मुझे लगता है आईटी सर्विसेज जोर से कम बैक कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से उनको राइट ऑफ करना बहुत जल्दबाजी होगी। और फ्री कैश टू यील्ड बहुत अच्छी है, 5-6% की, वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो आप सिलेक्टिवली, जहां पे सर्विसेज कम है और आईपी और प्रोडक्ट रिलेटेड प्ले ज्यादा है, जैसे परसिस्टेंट है, कोफोर्ज है, केपीआईटी है, लार्ज कैप में एचसीएल है, थोड़ा पोर्टफोलियो में वेटेज इनका रखना जरूरी है। ओवरवेट मत होइए, बट बिल्कुल इग्नोर मत करिए। और तीसरा पॉकेट एनर्जी मुझे लगता है कंजम्पशन में ऑटो सरप्राइज कर सकता है, और डिस्पाइट द मूव, क्योंकि अभी मैं मारुति की कमेंट्री सुन रहा था, वो स्मॉल कार सेगमेंट में कह रहे हैं जो -6% से ग्रो हुई है, वो इस साल +10% हो सकती है, और बहुत सारे फर्स्ट टाइम बायर्स आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रॉडर इकोनॉमी के लिए भी, कि जो फर्स्ट टाइम बायर है वो रियल इकोनॉमी है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनकी वापसी हो सकती है। एमएनएम ने का बुकिंग जो मैंने चैनल चेक किए हैं, बहुत सॉलिड है, क्योंकि उन्होंने जीएसटी का इमीडिएट किया था। तो ये सरप्राइज कर सकता है। तो मुझे लगता है अभी आप देखिए, टू व्हीलर में अब हम वो नंबर पे पहुंचे हैं जो हम कोविड में करते थे। तो मुझे लगता है ऑटो एक बहुत सरप्राइज पैकेज हो सकता है, और ओवरऑल कंजम्पशन थीम जहां पे मुझे लगता है हमें ओवरवेट होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके सारे के सारे निवेश करने के लिहाज से। एक और चीज, क्या एसेट एलोकेशन के लिहाज से भी आपको लगता है कि एक तरफ इक्विटी के साथ साथ गोल्ड और फिक्स इनकम यानी कि डेट इनकम मिक्स होना चाहिए, या किस तरह से इस वक्त अप्रोच करें, ये जरा समझाएं सर।
अनिल जी, मेरा ये मानना है कि हमें कमोडिटी का एक अच्छी साइकिल मिलेगी अगले 3-4 साल, क्योंकि ये रिवर्स हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का। हर कंट्री अपने रेयर अर्थ, अपनी कमोडिटीज, इसेंशियल मिनरल्स पे फोकस कर रहा है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाह रहा है, डिपेंडेंस कम करना चाह रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन में। हमारा अपना जो एनर्जी का मिक्स है हमारे इंपोर्ट बिल में कम होता जा रहा है, सर्विसेज का, जीसीसी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़ता जा रहा है। तो ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर और जो इसेंशियल है, 10-15% आपको होना चाहिए पोर्टफोलियो पे। हालांकि आपको एक करेक्शन भी मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जैसी रिस्क ऑफ होगा, कोई ट्रेड डील हुई, टैरिफ इश्यूज रिजॉल्व हुए, तो एक रिस्क ऑफ ट्रेड में हो सकता है 10-15%, 20% करेक्शन भी आए, क्योंकि 40-50% बढ़ा है। तो गोल्ड, सिल्वर और इसेंशियल कमोडिटी आप 10-15% पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लंबे समय में। और एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर डॉलर पे कम हुआ है, तो रिजर्व करेंसी में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब वो कम होता है तो सेंट्रल बैंक्स के पास चारा नहीं होता है डाइवर्सिफिकेशन के अलावा। चाइना आप देखिए रिकॉर्ड बाइंग कर रहा है गोल्ड की, आरबीआई ने भी रैंप अप किया है गोल्ड, तो सब अक्रॉस गोल्ड की बाइंग बढ़ रही है। और दूसरा लीजिए सिल्वर, ऑल्सो आप देखिए सऊदी ने इंक्लूड किया है अपने फॉरेक्स रिजर्व में। और सिल्वर की एक खास बात है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो ईवी में, सेमीकंडक्टर में, सोलर पैनल में, जो न्यू एज ग्रोइंग बिजनेसेस में एप्लीकेशन बढ़ता है। और अभी कॉपर का बाय प्रोडक्ट है, सिल्वर माइनिंग पे भी फोकस बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। तो 10-15% वेटेज रखिए, अभी शायद आप 5% से स्टार्ट करिए, और जब कोई अच्छा आपको प्राइस एक्शन मिले, जब रिस्क ऑफ ट्रेड आए, तो थोड़ा सा वेटेज बढ़ा सकते हैं। एक मल्टी एसेट फंड्स भी आते हैं, उसका रूट भी ले सकते हैं। और बॉन्ड को भी इग्नोर मत करिए। 10 ईयर जी-सेक 6.5 है एनर्जी, मुझे लगता है 6 के आसपास आएगा। जैसे जैसे यूएस में ब्याज दर भी कम होंगी, आरबीआई भी कुछ और रेट कट करेगा। अगर आप 50, 60, 70 पैसा का मार्क टू मार्केट का इम्पैक्ट देखेंगे, तो 4-5% का होगा बॉन्ड में। मतलब आप डबल डिजिट रिटर्न बॉन्ड्स में भी बना सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि 70-30, 70 इक्विटी, 15 बॉन्ड, 10-15 कमोडिटी, अच्छा एसेट एलोकेशन। ओके, परफेक्ट। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक बेहतरीन पोर्टफोलियो एलोकेशन, जिससे आपको हर एक इक्विटी, कमोडिटी और साथ ही डेट की तेजी का फायदा मिल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत सर, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन के बारे में हमारे दर्शकों को अपनी राय और सलाह दी, मार्गदर्शन दिया। थैंक यू सो मच सर।